जिसके हृदय में कोमलता नहीं है, स्वभाव नहीं है, प्यार नहीं है, तो वो संत कैसा? संत का मन महाराज बहुत मोम की तरह होता है जो हाल पे गल जाता है। जब विनती की उन्होंने संत जी से, तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत हो, मैं आपको एक फल देता हूँ और इस फल को आप ले जा करके अपनी पत्नी को दे देना, और इसको श्रवण करने से, इसको ग्रहण करने से आपके घर में एक पुत्र जन्म होगा। इतना कहकर के महाराज संत जी चले जाते हैं, और जो आत्मदेव ब्राह्मण हैं वो अपने घर आते हैं। खुशी खुशी फल लाया और अपनी पत्नी को दे दिया। सारा वृत्तांत उन्होंने सुना दिया कि संत जी ने हमको एक फल दिया है और आप इसे खा लो, और खाने के बाद आपके एक पुत्र पैदा होगा। जब ये बात धुंधली ने सुनी महाराज, आत्मदेव तो फल दे करके चले गए। अब उनकी एक सहेली है, उनको बुलाया और कहा, बहन मेरे पति मेरे लिए एक फल लेके आए हैं और मैंने सुना है कि इससे, उन्होंने कहा है कि इससे तुम्हारे एक पुत्र पैदा होगा। तो बोले, बहन कहने लगी कि कोई बात नहीं बहन, आप खा लो, आपके घर में पुत्र हो जाएगा। अब धुंधली का ध्यान देखिए, मन देखिए कहाँ चल रहा है, दिमाग कितना चला रही है। कहने लगी कि बहन मैंने सुना है कि गर्भ में श्री सुखदेव जी 12 वर्ष रहे थे, कहीं ये गर्भ मेरे, ये भी मेरे 12 वर्ष मेरे पेट में रह गया तो? सोच रही हैं, अपनी सहेली को बता रही हैं, कहीं ये 12 वर्ष तक मेरे गर्भ में ठहर गया तो मैं इसे नहीं ग्रहण कर पाऊंगी, मैं इस कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बहन। कहने लगी, बहन ये तो सब नारियों के साथ होता है, सब नारी जानती हैं, सब माताएं जानती हैं कि गर्भ के समय कितना कष्ट होता है, कितना दर्द होता है, लेकिन हमारे भारत की नारी इस कष्ट को भी सहना चाहती है। हर एक नारी माँ बनना चाहती है, वो इतने बड़े कष्ट को भी सहना चाहती है अपनी जान की आहुति लगाकर। कहा, बहन जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी और बाई चांस अगर मेरे घर में आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी? सोच रही हैं धुंधली, अगर मेरे घर में आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी? महाराज ऐसे ऐसे अब सब उनके सी बातें कर रही हैं। सहेली ने कहा कि हे बहन तू परेशान क्यों होती है, तू एक काम कर, ये जो तेरा फल है इस फल को तो गौ माता को खिला दे, और जो मेरे पुत्र होगा मैं वो तुझे दे दूंगी, और अपने पति को बोल देना कि यही मेरे पुत्र हुआ है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है महाराज के, जहाँ पर खाने वाले बहुत होते हैं वहाँ पर अन्न नहीं हो पाता, उनके लिए अन्न पुज नहीं पाता, और जहाँ धन बहुत होता है वहाँ पर खाने वाले नहीं होते। उनकी सहेली बहुत गरीब है, कहने लगी, बहन मैं समझूंगी कि मेरे पुत्र हैं तो एक पुत्र तेरे घर में चला जाएगा तो कम से कम सुखी से तो रहेगा, खाना पीना तो समय से मिलेगा उसको। जब ये बात दोनों में हुई महाराज, समय बीतता गया। 3 महीने बाद गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया, गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम है, इधर जो पुत्र हुआ धुंधली ने ढिंढोरा पिटवा दिया पूरे गांव में के मेरे पुत्र हुआ है। अपने पतिदेव से कहा, महाराज मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव का खुशी का ठिकाना नहीं रहा महाराज, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि आज भगवान पधारे हैं मेरे घर में, बहुत खुश हैं, बहुत दान कर रहे हैं। क्या हुआ, समय जब हुआ नाम रखा गया, नामकरण संस्कार हुआ, तो जो गाय का जो पुत्र पैदा हुआ था उनके सारा शरीर तो मनुष्य का था, लेकिन जो कान थे वो गाय के थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। और इधर जब जो धुंधली का पुत्र है उसका नामकरण संस्कार हुआ तो आत्मदेव ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव है और मैं अपने पुत्र का नाम आत्मा राम रखूंगा। धुंधली कहने लगी, हाँ हमने परेशानी झेली है,
और तुम हमारे पुत्र का नाम अपने नाम से जोड़ोगे, ऐसा नहीं होगा। और इस पुत्र का नाम मैं अपने नाम से रखूंगी, इसलिए उसने उसका नाम धुंधकारी रख दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। उसका